धर्मग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन अधिकतर लोग कहानी आगे नहीं जानते। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह का शरीर अग्नि लपटों की तरह चमक रहा था। आंखें खून की तरह लाल, नाखूनों से आज भी रक्त टपक रहा था। चारों ओर देवता भय से छिप गए, क्योंकि नरसिंह अब किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। पृथ्वी थरथरा रही थी, आकाश फटने लगा था। अगर यह रूप शांत न होता तो प्रलय निश्चित थी। इसी अराजकता के बीच एक छोटा बालक प्रहलाद नरसिंह के पास आया। वो बोले, प्रभु, मैं जानता हूं आपका क्रोध धर्म के लिए है। मेरा पिता अधर्मी था, पर कृपा करके अब शांत हो जाइए। सब आपके आश्रित है, लेकिन नरसिंह पर इसका भी असर नहीं हुआ। तभी ब्रह्मांड में कंपन होता है। एक ऐसा दृश्य जिसे हमारे शास्त्र अद्वितीय कहते हैं। वहां प्रकट होती है श्री लक्ष्मी, लेकिन साधारण रूप में नहीं, बल्कि महालक्ष्मी, शांति स्वरूपिणी के रूप में। वो नरसिंह के पास जाती है, उनके रक्तरंजित शरीर को छूती है और उनके हृदय पर हाथ रखकर कहती है, नारायण, शांत हो जाइए, आपका भक्त सुरक्षित है, धर्म की स्थापना हो चुकी है। बस ये शब्द सुनते ही भयंकर गर्जना धीमी पड़ती है। नरसिंह आंखें बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे उनका रूप शांति में बदल जाता है। क्यों नहीं शांत हुए थे नरसिंह? हिरण्यकश्यप ने 108 बार ब्रह्मा को चुनौती दी थी, इसलिए ब्रह्मांड में अधर्म चरम सीमा पर था। नरसिंह की ऊर्जा अपरिमित थी, वो किसी भी जीव या देव द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता था। केवल लक्ष्मी ही विष्णु के उग्र रूप को संतुलित कर सकती थी, इसलिए उनका आना आवश्यक था।